स्पष्ट कर दिए कि भाई नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। ये तो हम लोग शुरू से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर 18 साल का क्या एजेंडा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी जो लास्ट मीटिंग जब हुई थी दिल्ली में, अब वहाँ उन्होंने आग्रह किया था कि जनवरी में सीट शेयरिंग फाइनल कर लीजिए। ये आग्रह जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखे तो उन्होंने कहा था कि जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल करके और काम पर हम लोग फील्ड में फिर चलें अपना अभियान को लेकर। तो वो एक एजेंडा होना चाहिए कि भाई जो सीट शेयरिंग वाला है वो जहाँ जहाँ करना है वहाँ तय करके काम शुरू हो जाना चाहिए। और क्या एजेंडा है, जब मीटिंग होगा तो उसी पे तय होगा। देखिए, अखबार में या मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हो। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम किया। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है, क्या कहेंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के अंतिम बैठक हुई थी उसी दौरान उन्होंने कहा था कि जनवरी तक सीट शेयरिंग पे बात हो जानी चाहिए ताकि आगे हम लोग लोकसभा चुनाव के अभियान से जुड़ सके, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है। आइए सुनते हैं संजय झा ने क्या कुछ कहा है। क्या एजेंडा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी जो लास्ट मीटिंग जब हुई थी दिल्ली में, अब वहाँ उन्होंने आग्रह किया था कि जनवरी में सीट शेयरिंग फाइनल कर लीजिए। ये आग्रह जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखे तो उन्होंने कहा था कि जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल करके और काम पर हम लोग फील्ड में फिर चलें अपना अभियान को लेकर। तो वो एक एजेंडा होना चाहिए कि भाई जो सीट शेयरिंग वाला है वो जहाँ जहाँ करना है वहाँ तय करके काम शुरू हो जाना चाहिए। और क्या एजेंडा है, जब मीटिंग होगा तो उसी पे तय होगा। अभी जानकारी में हम लोग को नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के तरफ से उन्होंने 12 सीट की बात कही है। पूरे देश में 300 से अधिक सीट की। देखिए, अखबार में या मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हो। आरजेडी से ही बात करके तय होगा और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात होगा। हाँ, लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या जब हम लोगों की बात होगी उसी में ये बात है। 16 सीटिंग सीट है, उस पर दावेदारी जदयू की बनेगी ना? दावेदारी क्या है, सीटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? तो जो सीटिंग है वो सीटिंग है, उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है। 16 तो सीटिंग है ही ना भाई, लेकिन जब बात होगी उसका डिटेल में ये किया जाएगा। उसमें कन्वेनर बनाने को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी इस काम का शुरुआत की अपने पर्सनल लेवल पे और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के, आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके हैं, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया था, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि कोई ये पोस्ट या कोई चीज़। उनका एक ही चीज़ था कि सारे विपक्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और सक्सेसफुली किया गया। आगे कोई इस तरह का बात आता है तो उस समय इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हम लोग की जानकारी नहीं। लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि ब्लैकमेल करके कन्वेनर तो बन जाएंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन कन्वेनर का जो होता है मुंशी का पद होता है, फोन करना, मीटिंग के लिए कॉल करना। क्या सीट शेयरिंग पर टीएमसी से बात करेंगे? उनकी 215 विधायक हैं और इंडिया गठबंधन की चिंता सुशील मोदी जी नहीं करें, किससे कैसे बात करेंगे और किस पोस्ट का क्या महत्व है। जॉर्ज साहब थे एनडीए में कन्वीनर, तो मुंशी का पद था क्या? जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी की सरकार में एनडीए के कन्वीनर थे। तो इस तरह के बात पे आप क्या रिस्पॉन्ड कीजिए? और इंडिया गठबंधन कैसे चलना है उस पर छोड़ दें, वो अपना तय करेगा क्या कोर्स, कैसे सीट की बात होगी। पहले लगता था कि एक साथ बैठ ही नहीं सकते, एक साथ चल रहा है ना गठबंधन, और सीट शेयरिंग भी कर लेगा, चिंता मत कीजिए।
ईडी रेट बढ़ गया है इस समय लगातार। टीएमसी की तरफ से नीतीश कुमार पर सहमति नहीं है भाई। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, पब्लिकली भी, मीडिया में भी, और जब मीटिंग भी हुई, चाहे कांग्रेस के यहाँ मीटिंग हुई हो, चाहे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड उसमें रहा। लेकिन सब लोग एक मंच पर आकर के 2024 का चुनाव लड़े, वहाँ भी कहा। इसलिए आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, कौन किस चीज़ का विरोध कर रहा है, वो वही लोग बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाहत थी वो एक काम तो उन्होंने कर दिया, अब दूसरी चाहत है कि मैक्सिमम सीट पर 1 to 1 लड़ाई, इसलिए सीट शेयरिंग जरूरी है। और उनकी इच्छा होती तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था, हम लोग डिले हो गए इसमें। वो तो चाहते थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग हो जाए और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से कैंपेन भी शुरू कर दें। उनकी इच्छा तो वहाँ तक थी, उन्होंने कहा, अपनी इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन उसमें डिले हुआ। फिर 3 राज्य का चुनाव था तो कांग्रेस उसमें बिजी थी। लेकिन उनकी यही इच्छा है जो लास्ट मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने इंडिया में कहा कि भाई कम से कम जनवरी तक फाइनल करके चलिए, और उसी पर अभी सारा ध्यान रहेगा, सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। ईडी की दबिश लगातार जारी है। अब चुनाव आएगा तो होगा ही दबिश। लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, मीडिया वाले पर भी हमला हुआ है। मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँ, मैंने देखा नहीं। लेकिन ईडी का रेट तो बढ़ा है। स्वाभाविक है, अभी तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा वो बढ़ेगा। अभी देखिए, दिखाई काम करना है, सरकार करती है अपना काम लोगों के हित के लिए। मंत्री है मदन सहनी, उन्होंने कहा संयोजक से और ऊपर है नीतीश कुमार, उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। बात तो सही बोल रहे हैं, उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, हम तो पहले स्पष्ट कर दिए कि भाई नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। ये तो हम लोग शुरू से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर 18 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार का है या केंद्र सरकार में काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो और क्या होता है कि, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से या कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि किसी पोस्ट के लिए वो दावेदार है। लेकिन जिस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, बाकी नेता जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार, हम लोगों ने कभी कुछ कहा ही नहीं। कि हम लोगों ने एक ही चीज़ कहा है, हमारे पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने, कि सीट शेयरिंग जल्दी से फाइनल कर लीजिए देश भर में, और सीट शेयरिंग फाइनल करके चुनाव अभियान पर चलिए। ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार जरूर कहा है, इसमें डिले मत कीजिए, और मैक्सिमम जगह 1 to 1 फाइट होना चाहिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। कुछ जगह मान लीजिए फ्रेंडली फाइट हो, अलग चीज़ है, ये जरूर उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही है। और जो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं थे, सारे विपक्ष के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर, यही 2 बात पर रखा है। कोई पोस्ट, कोई जगह कभी पार्टी ने और न ही मुख्यमंत्री ने इस स्पष्ट कर दिया। मंत्री जी, आपने अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट डिक्लेयर करके तो साफ कर दिया ना कि हाँ अब आप आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी को आप एक तरह से प्रेशर टाइम कहाँ है? इधर देखिए, अब टाइम कहाँ है ये बताइए ना। तो अब तो हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में भी, अरुणाचल में भी हमारे विधायक रहे हैं, मणिपुर में भी विधायक रहे हैं, अन्य जगह भी हमारे विधायक रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का काम रहा है, तो हम लोग तो पार्टी का एक आधार रहा, पहले भी रहा है। इसलिए कुछ जगह तो नॉर्थ ईस्ट में इसलिए हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, और समय कम, हम लोग जरूर अपेक्षा करते हैं कि जनवरी में सीट शेयरिंग फाइनल। आप मान रहे हैं डिले नहीं, बड़ा डिले हो चुका है अब तक? डिले, बड़ा डिले तो मैंने कोई डिले हुआ है। मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि अक्टूबर में ये फाइनल हो जाए, उसके बाद शायद उन लोग का चुनाव हो गया राज्यसभा का, और अब जनवरी में उन्होंने लास्ट मीटिंग जो दिल्ली में हुई, उन्होंने कहा कम से कम जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल करें। तो डिले तो हो रहा है। ठीक है। तो आपने सुना संजय झा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अंतिम बैठक में ही नीतीश कुमार ने ये कह दिया था कि जनवरी महीने में सीट शेयरिंग पे बात हो जानी चाहिए। लेकिन अभी कांग्रेस जो है वो बिहार में 12 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है, जैसा खबर आ रहा है। अगर ये 12 सीट पे मांग कर रहे हैं तो पहले आरजेडी से बात कर ले कि कितने सीटों पे वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, उसके बाद आरजेडी जेडीयू से लड़ेगी। जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि
कल ही मदन सहनी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मटेरियल है नीतीश कुमार, वो संयोजक जैसे छोटे पद के लिए लालायित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जेडीयू के सभी नेताओं का इच्छा है कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।